हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाय की। गाय माता, गौ माता की सेवा मात्र से दूर हो सकती हैं आपकी तमाम समस्याएं। तो जानिए कैसे। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया और इसकी सेवा करने की बात भी कही गई है। मान्यता है कि गाय की सेवा मात्र से व्यक्ति के जीवन के तमाम संकटों का अंत हो सकता है। तो यहाँ जानते हैं, आइए गाय से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौ माता के पूजन से कट जाते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि के कारण आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है। गौ माता की सेवा का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं है, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है और लोगों को गाय की सेवा करने का संदेश दिया है। यदि आपके जीवन में भी कई तरह की परेशानियां हैं, तो गौ माता की सेवा मात्र से ही दूर हो जाएंगी सभी कष्ट और सभी परेशानियां। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो गाय से संबंधित इन सब उपायों को करेगा तो आपके कष्ट जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे। सुख समृद्धि के लिए धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बुध ग्रह के दुष्प्रभावों के नाश के लिए कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने पर या किसी और कारण से उसके दुष्प्रभाव झेलने पर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनि संबंधी समस्याओं के लिए, शनि से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए काले रंग की गाय की सेवा करने की सलाह दी जाती है। वही अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंगल से जुड़ी समस्याओं के लिए, कुंडली में मंगल दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गढ़ चना खिलाएं। गुरु से जुड़ी परेशानियों के लिए, बृहस्पति ग्रह आपके पक्ष में न हो तो विवाह में देरी होती है, शिक्षा विधान आता है, साथ ही कई परेशानियां घेर लेती हैं। ऐसे में बृहस्पति के दिन गाय को हल्दी से तिलक करें और आटे की लोई में गुड़, चने की दाल और चुटकी भर हल्दी डालकर खिलाने से भी फायदा होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए, अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाएं। वहीं अगर रोजाना गाय की सेवा कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। इससे पितृदोष शांत होने के साथ अन्य ग्रह भी शांत होते हैं। और एक कथा के द्वारा जानते हैं कि गाय की सेवा और उसका महत्व क्या होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले भगवान शिव के परम भक्त गोपाल और उसकी प्यारी गाय सावित्री की। सावित्री सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह गांव वालों के लिए देवी स्वरूपा थी। गाय सावित्री का जन्म कहानी की शुरुआत में होती है एक शुभ पूर्णिमा की रात से। गोपाल ने अपनी बचती सावित्री को पहली बार तब देखा जब वह अपनी गाय गंगा के पास पड़ी थी। सावित्री का शरीर सफेद था और माथे पर त्रिशूल जैसा निशान था। गोपाल ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना। तभी से सावित्री उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई। सावित्री की दिव्यता के अनुसार सावित्री के दूध में विशेष गुण थे। वह दूध पीने वाले हर व्यक्ति की सेहत ठीक रहती थी और गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती थी। गांव के लोग इसे चमत्कार मानते और गोपाल को धन्यवाद देते, पर गोपाल इसे भगवान शिव और सावित्री की कृपा मानते। गाय की परीक्षा। एक दिन गांव के पास के जंगल से डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला करने आया। वे गोपाल की गायों को चुराने चाहते थे। सावित्री को देखते ही उन्होंने उससे भी ले जाने का फैसला किया, पर जैसे ही उन्होंने सावित्री को छूने की कोशिश की, वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उनके नेता ने सपना देखा कि भगवान शिव ने उन्हें सावित्री को छोड़ने का आदेश दिया है।
डर के मारे उन्होंने माफ़ी मांगी और गाय को छोड़कर चले गए। अब गांव का उद्धार भी इसी गाय से होता है। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा है, खेत सूख गए और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। गोपाल ने गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसी रात गोपाल को सपना आया कि सावित्री का दूध गांव की सूखी भूमि पर छिड़क दो। अगली सुबह गोपाल ने ऐसा ही किया। जैसे ही सावित्री का दूध भूमि पर पड़ा, आसमान में काले बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। गांव के लोग गोपाल और सावित्री के चरणों में झुक गए। और सावित्री का संदेश। सावित्री ने गोपाल को सपने में आकर कहा, मैं सिर्फ एक गाय नहीं हूँ बल्कि भगवान का संदेशवाहक हूँ। मेरी सेवा करना ही धर्म की सेवा करना है। मेरे जैसे प्राणियों की रक्षा करके ही तुम सच्चे भक्त बनोगे। और सावित्री का अंत। कुछ वर्षों बाद सावित्री ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी यादें हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रही। गोपाल ने जहाँ सावित्री को दफनाया वहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिससे गोमाता मंदिर कहा जाने लगा। तो इस कहानी से सीख मिलती है, या ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गाय केवल एक पशु नहीं है, वह हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उसकी सेवा करके हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गाय की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में गाय का महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को गोमाता कहा जाता है, जो पोषण और पवित्रता का प्रतीक है। और शास्त्रों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। ये सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग का आधार बताया गया। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में गाय की महिमा का वर्णन बार बार मिलता है। गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर पंचगव्य कहलाते हैं, जिन्हें अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना गया है। गाय हिंदू समाज की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का आधार है। और इसके ऊपर कथा से गाय का महत्व जानने की फिर से कोशिश करते हैं, जो इस प्रकार है। कथा। गोमाता का दिव्य उपकार। बहुत समय पहले पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। असुर न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुंचा रहे थे, बल्कि पवित्र स्थानों, यज्ञों और तपस्याओं को भी नष्ट कर रहे थे। संत, ऋषि और मुनि असुरों से परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब गाय का जन्म होता। भगवान विष्णु ने ऋषियों की प्रार्थना सुनकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए धरती पर गौ माता को भेजना होगा। वह धरती पर धर्म की स्थापना करेगी और मनुष्य को धर्म, करुणा और पवित्रता का मार्ग दिखाएगी। इसके बाद भगवान ने अपनी शक्ति से एक दिव्य गाय का सृजन किया, जिसका नाम कामधेनु रखा गया। कामधेनु सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। गाय की पवित्रता कामधेनु और ऋषियों के पास भेजा गया। उसके दूध से ऋषियों ने यज्ञ संपन्न किए, जिनसे असुरों की शक्ति कम होने लगी। ऋषियों ने गाय के दूध का उपयोग न केवल भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया, बल्कि आध्यात्मिक और औषधीय लाभ के लिए भी किया। गाय के गोबर और गौमूत्र से भूमि शुद्ध होती है, जिससे कृषि कार्य भी सफल होने लगे। असुरों का गाय पर आक्रमण। एक बार असुरों ने देखा कि गाय के कारण ही उनकी शक्ति कम हो रही है, तो उन्होंने गाय को चुराने और उसे नष्ट करने की योजना बनाई। असुरों ने ऋषियों के आश्रम पर हमला किया और कामधेनु को कैद कर लिया। लेकिन जैसे ही असुरों ने कामधेनु को चोट पहुंचाने की कोशिश की, गाय ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी आंखों से अग्नि निकलने लगी और उसकी हुंकार से असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। गाय का धरती पर योगदान। कामधेनु ने ऋषियों से कहा, मैं सिर्फ एक दिव्य गाय नहीं हूँ, बल्कि सभी गायों का स्रोत हूँ। मेरी संतानें धरती पर धर्म, करुणा और शुद्धता की स्थापना करेंगी, और तुम मेरी संतानों की सेवा करना, क्योंकि वे धरती पर जीवन को संजोए रखेंगी। इसके बाद कामधेनु स्वर्ग लौट गई, लेकिन उसने अपनी संतानों को धरती पर छोड़ दिया। गौ माता और राजा दिलीप की कथा। इसमें भी गाय के महत्व को बताया गया। इससे भी हम गाय के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दिलीप का शासन था। वे बहुत धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी ने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने कहा, यदि तुम नंदिनी गाय, जो कामधेनु की संतान थी, की सेवा करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने नंदिनी की सेवा शुरू की। वे उसे चारागाह ले जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसकी हर एक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। एक दिन जंगल में एक शेर ने नंदिनी पर हमला किया।
राजा दिलीप ने नंदिनी को बचाने के लिए अपना प्राण देने का निश्चय किया। जैसे ही राजा ने शेर के सामने खुद को प्रस्तुत किया, शेर अचानक गायब हो गया और ये सब नंदिनी की परीक्षा थी। नंदिनी ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें एक महान और धर्मात्मा संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा दिलीप के पुत्र रघु का जन्म हुआ, जिसके नाम पर रघुवंश की स्थापना हुई। गाय की महिमा। आध्यात्मिक महत्व। गाय की पूजा से मनुष्य के पाप धुलते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गाय के आर्थिक योगदान। गाय का दूध, घी और गोबर कृषि और आजीविका का मुख्य स्रोत रहे हैं। गाय का धार्मिक कर्मकांड में योगदान। गाय का दूध हर पूजा और हवन में आवश्यक होता है। और पंचगव्य का महत्व। पंचगव्य शरीर और मन को शुद्ध करता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि गाय हिंदू धर्म में केवल एक पशु नहीं है, बल्कि इसे जीवंत देवी माना गया। इसकी सेवा करना, इसके प्रति करुणा रखना और इसे संरक्षित करना हर हिंदू का धर्म है। गाय हमारी संस्कृति, धर्म और प्रकृति का आधार है। इतने ढेर सारे फायदे हैं गौ माता की सेवा करने के लिए, तो दिल से गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है संसार में। तो अब सब मिलकर प्रेम से बोलो, जय गौ माता की। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।